अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दोनों जहान की कामयाबियों से माला माल फरमाए। पिछले एपिसोड में माशाअल्लाह आप लोगों ने बहुत सारी दुआओं से नवाजा है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड में भी आप लोग अपनी दुआओं से ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा। तो आइए बग़ैर किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो आप बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं, एक मरतबा मैं नाम थोड़ा सा उनका ले देता हूँ। बिनिश ऑफिशियल, अब्दुल हफीज़ शेख, रिजवान मलपरा, महबूब पाशा, शुएब कासमी, इरशाद अहमद और नाहिद परवीन और इसी तरीक़े से और भी बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपनी दुआओं से नवाजिएगा। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है रिजवान मलपरा। ये कहते हैं फ़ोटो वीडियो बनाना कैसा है। फ़ोटो वीडियो बनाना का मतलब यानी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप किसी को कोई बात बताना चाहते हैं, कोई इस्लामिक बात, कोई इस्लाम से मुताल्लिक़ कोई बात है, कोई अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, तो इस तरीक़े से आप पहुंचा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरीक़े से जैसे एडिट करके वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो पर फ़ोटो लगाते हैं, कभी किसी का कभी किसी का, तो अगर इस तरीक़े से भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है, यानी अपना पैगाम आप मैसेज जो आप वीडियो के ज़रिए देना चाह रहे हैं वो ठीक होना चाहिए, इस्लाम की मुअतबर मालूमात होनी चाहिए। कोई वैसी क़िस्से कहानियाँ इधर उधर से आपने उठा ली जिनका कोई भी हदीस से सबूत नहीं, कहीं से भी नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी वीडियो के अंदर जो आप पैगाम दे रही हैं वो पैगाम सही होना चाहिए। और अगर फ़ोटो में आप किसी का फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो गैर महरम का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। वैसे किसी पेड़ का, पौधे का, घर का, काबे का, इस तरह का, या किसी आदमी का आप फ़ोटो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी ख़ातून का, किसी गैर लड़की का, किसी गैर महरम का फ़ोटो उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इन्हीं का दूसरा सवाल है मुफ्ती साहब, कलर स्टिकर फेविक्विक लगने से नमाज हो जाती है। देखिए फेविक्विक वगैरह इसी तरीके से जो कलर्स वगैरह होते हैं, अगर ये आपके हाथ पर लग जाएं तो जहाँ तक हो सके आप उसको छुटाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फेविक्विक वगैरह है, थोड़ा सा आप उसको रगड़ेंगे तो वो छुट जाता है आमतौर से। वो छुट जाए, छुटाने के बाद फिर आप वज़ू करें तो आपका वज़ू सही हो जाएगा, नमाज भी सही हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपने वैसे ही बस थोड़ा सा सुख पर पानी डाला और ऐसे वज़ू कर लिया तो आपका वज़ू नहीं होगा। ठीक है, वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। अलबत्ता अगर उसका फेविक्विक का छुटाना या कलर का छुटाना इतना मुश्किल हो कि अगर आप उसको छुटा रहे हैं तो आपकी खाल में ज़ख़म होने का अंदेशा है, आपकी खाल को नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर जितना आसानी के साथ छुट सके आप उतना छुटा लीजिए और बाकी को इसी तरीके से वज़ू कर लीजिए, आपका वज़ू हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मकसद यही है कि अगर उसका छुटाना मुमकिन हो और वो छुट सकता हो आसानी के साथ, तो फिर उसको छुटा कर वज़ू करना चाहिए, फिर नमाज़ पढ़ना चाहिए। और अगर कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो फिर बग़ैर छुटाए भी आप वज़ू कर सकते हैं, वज़ू हो जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फ़ातिमा अंसारी कहती हैं कि असर की नमाज़ के बाद कुरान पढ़ सकते हैं। जी हाँ, कुरान 24 घंटे में किसी वक्त भी, किसी टाइम भी आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है। नमाज का मसला अलग है, नमाज तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुरान जो है किसी भी टाइम 24 घंटे में आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर कोई गुनाह की बात नहीं, कोई हरज नहीं है। ठीक है। इरशाद अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, सुबह कोई काम करते हुए यासीन पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन देखिए कुरान का अदब और तकाज़ा तो यही है कि आप बैठकर पहले तो फ़जर की नमाज़ पढ़िए, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठकर आप तिलावत कर लीजिए। ठीक है, ये बेहतर है। सूरह यासीन वगैरह है, जो भी कुरान की याद है, एक बार आपको तिलावत करना बैठकर मुसल्ले पर या चारपाई वगैरह पर, तख़त पर, बेड पर बैठकर आप थोड़ी देर तिलावत कर लीजिए, ज़मीन पर बैठकर इत्मीनान और सुकून के साथ। थोड़ी देर आपने तिलावत कर ली, फिर उसके बाद में ज़ाहिर आपको अपने घर का काम काज करना है, तो उसके बाद में फिर आप जितना भी कुरान पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बैठकर तिलावत करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप जब आपने काम काज में लगे हैं, सूरह यासीन पढ़िए, सूरह मुल्क पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए, कुरान का कोई भी हिस्सा पढ़िए, ज़िक्र कीजिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह इसका। ठीक है।
अच्छा साहब, समीना अंसारी ये कहती फ़ातिमा अंसारी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे घर में टीवी है, मैं उसे बेचना चाहती हूँ पर बिक नहीं रहा है, तो उसका गुनाह हमको भी होगा? देखिए, घर में टीवी का रखना ये कोई गुनाह की बात नहीं है। टीवी तो ज़ाहिर है हर किसी के घर में होता ही है। अब ये मोबाइल है, ये भी तो एक तरह की टीवी है, सार सब कुछ इसके अंदर आता है, जो चाहें आप सर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो टीवी का घर में होना ये कोई गुनाह की बात नहीं है, बल्कि टीवी पर जो आप देख रहे हैं वो गुनाह की बात है। अगर आप टीवी पर गलत बातें देख रहे हैं, गलत प्रोग्राम देख रहे हैं, टीवी उस पर मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, नाच गाना उस पर हो रहा है, तो फिर ये गुनाह की बात है। बाकी टीवी का तो इस्तेमाल, सही इस्तेमाल भी होता है, जैसे आप दीनी प्रोग्राम सुने, इसी तरीक़े से आप कुरान सुने, आप हमारा संडे एपिसोड सुने या किसी और के बयानात सुने, या वैसी अगर कभी कभी ख़बरें आपने देख ली, तो इसके अंदर तो कोई हर्ज की बात नहीं है। ये तो आज की ज़रूरत है, तो इसमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। नहीं भी करा तो कोई मसला नहीं, उसको पढ़ा रहने दीजिए, लेकिन उस पर कोई गलत प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, कोई गलत इस्तेमाल उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, कोई भी चीज़ यानी कि जब तक उसको उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया जाए तब तक उसका गुनाह नहीं मिलेगा। अब देखिए, चाकू है, चाकू ज़ाहिर है चाकू घर में सब्ज़ी काटने के काम आता है, किसी और चीज़ काटने के काम आता है, लेकिन चाकू ही से आप किसी का गला भी काट सकते हैं, किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। तो चाकू का रखना गुनाह थोड़ी होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत, ये गुनाह की बात होगी, ठीक है। इसी तरह की बहुत सारी मिसालें आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इफ्तिखार आलम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। हिंदू के होटल में खाना कैसा है? हिंदू के होटल में खा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन देखिए आजकल के जो हिंदू होते हैं ना, तो जो उनका गौमूत्र होता है, गाय का जो पेशाब होता है, तो उनके यहाँ बहुत पवित्र होता है, बहुत अच्छा माना जाता है वो। तो जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो आमतौर से उसके अंदर मिला दिया करते हैं। तो अगर तहकीक हो जाए, आस पड़ोस से मालूम हो जाए कि हाँ ये गैर मुस्लिम खाने की चीज़ों के अंदर इस तरह का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है, तो अगर आपको मालूम हो जाए तो आप हिंदू के दुकान की कोई भी चीज़ खा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको यकीन है कि ये गाय का पेशाब इस्तेमाल करता है इसके अंदर, ये हराम चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल करता है खाने की चीज़ों में, तो फिर उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होगा, ठीक है। तो बहरहाल छानबीन ज़रूरी है, और अगर कभी ज़रूरत हो छानबीन ना भी की तब भी आप खा लें, तो इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं इसके बाद में कहते हैं, हेलो मौलाना साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, मैं आदम अंसारी उत्तराखंड से। कहते कैसे हैं मौलाना साहब जी आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। कहते हैं क्या मौलाना साहब जी तीसरे दिन कपड़े बदलना नबी की सुन्नत है? कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नत है। नहीं, तीसरे दिन कोई सुन्नत नहीं है। देखिए, कपड़े बदलने का दारो मदार तो इस पर है कि आपके कपड़े गंदे हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं तो आप तीसरे दिन बदल लीजिए, या इसी तरीके से चौथे दिन बदल लीजिए, तो रोज़ाना बदल लीजिए, जो आप, ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप कपड़ों का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, या आप कौन सा काम करते हैं। बाज़ काम ऐसे होते हैं कि रोज़ाना कपड़े मैले हो जाते हैं, कोई आप पसीने का काम करें, मेहनत मजदूरी करें, तो ज़ाहिर कपड़े आपके बदबू आने लगेगी, तो रोज़ाना आपको बदलने हैं। और अगर कहीं आप ऑफ़िस में बैठे हुए हैं तो 3-4 दिन 5 दिन भी चल जाएँ तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो जब भी गंदे हो जाएं आप अपने कपड़ों को बदल दीजिए। हदीस में तो ये आता ना कि अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है, तो पाक साफ़ आपको रहना चाहिए। अब पाक साफ़ अगर एक ही कपड़ों में आप हफ़्ता गुजार दें तो कोई हर्ज की बात नहीं। जो लोग एसी में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, उनको पसीने भी नहीं आता, बदबू भी नहीं आती, ठीक है। तो बहरहाल तीसरे दिन बदल लेना चाहिए। आमतौर से ये होता है कि तीसरे दिन 3 दिन तक कपड़े ठीक रहते हैं, फिर 3 दिन के बाद बदबू आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सुन्नत और जो यानी कि शरीयत में जो पसंदीदा अमल है वो तो यही है कि जुम्मे के दिन नहाया जाए, गुस्ल किया जाए, सुन्नत है। कपड़े बदलना, खुशबू लगाना, ये सारे काम जो जुम्मे के दिन जो है वो सुन्नत है। बाकी तीसरे दिन ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं मौलाना साहब जी, क्या चेहरे पर नूर लाने की कोई दुआ है? मौलाना साहब जी, चेहरे पर नूर लाना, देखिए नूर तो नमाज़ों से आएगा, गुनाहों को छोड़ने से आएगा। नमाज़ें पढ़िए, 5 वक्त वज़ू कीजिए और अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, कुरान पढ़िए, ये सारी चीज़ें चेहरे पर नूर आएगा। चेहरे पर आपके एक तरह से नूरानियत पैदा होगी इन तमाम चीज़ों से। अगर आपका चेहरा काला भी है, आपका रंग काला भी है, तब भी एक नूरानियत सी नमाज़ों से, कुरान से, तिलावत से आएगी, ठीक है।
बाकी अगर आप वजीफ़ा करना चाहें तो इसको कर लीजिए या नूरू या ज़ाहिरू या जमीलू, ठीक है, या नूरू या ज़ाहिरू या जमीलू। इसको आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़ लीजिए और फिर जो है अपने हाथों पर जो है फूंकने के बाद इस तरीके से अपने चेहरे पर मल लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपके चेहरे पर नूरानियत आ जाएगी, ठीक है। और वैसे भी चलते फिरते उठते बैठते इन तीनों कलिमात को आप पढ़ा कीजिए, या नूरू या ज़ाहिरू या जमीलू, इंशाअल्लाह आपका चेहरा नूरानियत हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बस इन्हीं कलिमात को आप पढ़ते रहें, नमाज़ें छोड़ें और गुनाह के काम करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। गुनाहों को भी छोड़िए, नमाज़ों का अहतमाम कीजिए और ये काम भी कीजिए, तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इरशाद अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर कोई भाई बहन ना बोलते हों तो क्या करें मुफ्ती साहब? मैंने बहुत समझाया लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई मुफ्ती साहब। देखिए, भाई बहन नहीं बोलता तो ये उसका मसला है। आप अपने भाई बहन के साथ अच्छे तरीक़े के मामले के साथ आप अच्छे तरीक़े से पेश आइए, अखलाक के साथ पेश आइए, जो उसके हुकूक़ है आप उसको अदा कीजिए। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से आपके भाई बहन को कोई तकलीफ़ कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो प्यार मोहब्बत से आप काम आइए। बाकी अगर आप अपनी तरफ से सारे हुकूक़ अदा करते हैं, सारे काम करते हैं, अब सामने वाला नहीं बोलता, आपका भाई बहन नहीं बोलता, तो उसका गुनाह उस पर होगा, आपको तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा, ठीक है नहीं। तो आप अपने मामला साफ़ रखिए, दुरुस्त रखिए बस। बाकी वो नहीं बोलता तो वो जाने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं मुफ्ती साहब, हम कैसे पता करें कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है जबकि हम ज़्यादा सुन्नतों पर अमल नहीं करते? देखिए, सुन्नतों पर अमल नहीं करते कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए अमल, लेकिन यह है कि सबसे पहले फ़राइज़ का अहतमाम कीजिए। जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, लाजिम है, ज़रूरी हैं, वाजिब हैं, उन पर अमल कीजिए। 5 वक्त नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़िए, जितनी तौफ़ीक़ हो सके सुन्नतों का और नवाफ़िल का अहतमाम कीजिए, बस ये आपके लिए काफ़ी है। जो चीज़ें हमें बताई हैं, जो चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं, जो लाजिम की हैं, हमें उन पर अमल करना है। अमल करने के बाद फिर यकीन रखना है कि जब हमने इन पर अमल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रूर इसको कबूल फ़रमा लिया होगा, और जब अल्लाह उसको कबूल फ़रमा लेगा तो अल्लाह भी राज़ी और उसका नबी भी राज़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं हमारे अमाल कबूल होंगे नहीं, अल्लाह और उसके रसूल हमसे राज़ी होंगे या नहीं होंगे। हमें जितना हुक्म दिया गया हम उतना काम करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, सुन्नतों का अहतमाम करें, नवाफ़िल का अहतमाम करें, जितना ज़्यादा हो सके नफ़ल इबादत करें, बस फिर उसको अल्लाह के हवाले कर दें और उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह भी हमसे राज़ी है, अल्लाह का रसूल भी हमसे राज़ी है। ज़ाहिर है, जब हमको दीनी काम की किसी की भी तौफ़ीक़ मिल गई तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह हमसे राज़ी है। अल्लाह ताला अपने उसी बंदे को दीन की समझ और तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है जिससे वो राज़ी और ख़ुश होता है, ठीक है नहीं। तो बस आप अपना काम कीजिए, बाकी अल्लाह के हवाले कर दीजिए। जब अल्लाह ने आपको सही रास्ते पर डाला और नमाज़ों की तौफ़ीक़ दी, मसाइल मालूम करने की आपको तौफ़ीक़ दी, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपसे राज़ी है, अल्लाह के नबी भी राज़ी हैं। बाकी सुन्नतों का अहतमाम करने की कोशिश कीजिए, नवाफ़िल का अहतमाम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके बाद में कहते हैं मुफ्ती साहब कहते हैं कि घर में कोई जानवर ज़रूर होना चाहिए, इसलिए कि कोई मुसीबत आती है तो वो जानवर पर आ जाती है, ये बात सही है क्या मुफ्ती साहब? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, मुसीबत यानी कि गुनाह आप करेंगे, मुसीबत जानवर पर आएगी, ऐसे क्यों होगा? ये तो गलत है, अक़ीदा ही गलत है। तो यानी कि अल्लाह ताला क्यों बिला वजह किसी जानवर को तकलीफ़ में और परेशानी में मुब्तला करेगा? गुनाह आपने किया है और बुराई आपने की है, गलत काम आपने किया है, उसका जो है उसकी ज़िम्मेदारी जानवर पर डाली जाए, उसका भुगतान जानवर को करना पड़े, तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। जानवर पालना ठीक है, अच्छा है, उसके अंदर बरकत होती है, अल्लाह ने बरकत रखी है। बकरी पालिए, भैंस पालिए, कोई और जानवर पालिए, तो पाल सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। पालतू जितने भी जानवर होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो कि कोई मुसीबत आए तो जानवर पर आ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में चलते हैं अब्दुल हफ़ीज़ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, मैं ठीक हूँ। क्या नमाज़ पढ़ते वक्त बुरे ख़यालात आते हैं, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, हर नमाज में ख़यालात आते हैं, इसकी कोई दुआ बताएं ना मुफ्ती साहब। देखिए, बुरे ख़यालात तो आते ही हैं, ठीक है। तो बुरे ख़यालात दूर करने का सबसे आसान तरीक़ा यही है कि आप उनकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो न दें, ठीक है।
आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तरह तरह के ख़यालात आते हैं, कभी जहन उधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। तो इसका बेहतर तरीक़ा ये है कि आप उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो ना दें, आप अपनी नमाज की तरफ तवज्जो दीजिए। नमाज की तरफ तवज्जो कैसे होगी कि जो कुछ आप पढ़ रही हैं नमाज में, आपको उसका तर्जमा याद होना चाहिए। आप सना पढ़ रहे हैं, अलहम्द पढ़ रहे हैं, तो उसका तर्जमा आप याद कर लीजिए किसी किताब से। जैसे आप अलहम्द पढ़ रहे हैं तो पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका तर्जुमा क्या है? तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहान का रब है। अर्रहमानिर रहीम, रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा का, क़यामत का मालिक है। तो ये जो इसका तर्जमा है, इस तर्जमे को अपने जहन में रखिए। जब आप तर्जमे को अपने जहन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपका जहन व दिमाग किसी और तरफ नहीं जाएगा, आपके जहन में बुरे ख़यालात नहीं आएंगे और फिर आपका जो जहन है वो दिमाग नमाज ही में लगा रहेगा। ठीक है, तो अपना पूरी जो नमाज है, तहियात है, दुरूद शरीफ वगैरह है, इसका तर्जमा किसी किताब से देखकर आप याद कर लीजिए और फिर नमाज़ पढ़ते वक्त उस तर्जमे की तरफ आप ध्यान लगाइए। ठीक है, और बुरे ख़यालात आएँ तो उसका इलाज यही है कि उनको आने दीजिए, बस आप अपनी नमाज पर फोकस कीजिए, बिल्कुल भी उनकी तरफ तवज्जो ना कीजिए। ठीक है, तो बस यही ख़यालात, बुरे ख़यालात दूर करने का एक इलाज है। अच्छा साहब, इसके बाद में महबूब पैशा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहमद कहते हैं मेरे दादाजी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने ये दुआ मांगी थी, या अल्लाह उनके लिए ज़िंदगी बेहतर है तो ज़िंदगी अता फ़रमा और मौत बेहतर है तो मौत अता फ़रमा, और उनकी वफ़ात हो गई। मेरी ये दुआ मांगना सही था या गलत? अगर गलत है तो माफ़ी का क्या तरीक़ा है, बता दें। कोई इसके अंदर हर्ज की बात नहीं है। अगर आपने, सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके दादा को जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। ठीक है, तो तमाम लोग इस दुआ पर आमीन कहिए और आप लोग भी इनके दादा के लिए दुआ कीजिए और कमेंट में इनके दादा के लिए, इनके दादा की मग़फ़िरत के लिए एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखिए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इनका सवाल ये है कि मैंने ये दुआ क्या मांगी थी, या अल्लाह उनके लिए ज़िंदगी बेहतर है तो ज़िंदगी अता फ़रमा, मौत बेहतर है तो मौत अता फ़रमा। कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने अल्लाह के हवाले कर दिया सब कुछ, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह अगर तू इनके हक़ में मौत बेहतर है तो मौत अता फ़रमा दे, ज़िंदगी बेहतर है तो ज़िंदगी अता फ़रमा दे। तो अल्लाह के आपने हवाले कर दिया। अब ज़ाहिर अल्लाह के हवाले करना तो बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है, तो कोई इसमें गुनाह नहीं है, कोई माफ़ी मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है। अहमद साहब कहते हैं ईदगाह की तामीर में जगह देना मस्जिद में जगह देने के बराबर है? नहीं, मस्जिद में जगह देना ज़्यादा सवाब का काम है। ईदगाह में भी नमाज़ पढ़ी जाती है, लेकिन ज़ाहिर है मस्जिद में तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ी जाती है और रमज़ान में भी तरावी की नमाज़ पढ़ी जाती है, उसमें कुरान करीम की तिलावत भी होती है और भी दीनी प्रोग्राम होते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा सवाब है। ईदगाह के अंदर भी सवाब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मस्जिद के अंदर ज़्यादा सवाब है। अब देखिए दीन के अलग अलग शोबे होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। मस्जिद का काम अलग है, ईदगाह का काम अलग है, किसी की मदद करना ये एक अलग दीन का काम है, तो अलग अलग सवाब हैं। अब इखलास और खुलूस देखा जाता है, किस खुलूस के साथ आपने, किस इखलास के साथ और कितना अल्लाह से डरते हुए अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए आपने ये काम किया है। ठीक है, तो अगर आपने मस्जिद में जगह दे दी, बस वैसे ही ऊपर दिल से दे दी, तो ज़ाहिर है उसमें तो कोई भी आपको सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ईदगाह में आपने जगह दी लेकिन पूरे दिल के साथ दी, खुशी के साथ दी, तो ज़ाहिर है उसमें उसके अंदर आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो बहरहाल दिल का भी इसके अंदर, नीयत का भी दखल है। ठीक है ना, तो ये मामले है। बाकी मस्जिद अगर आप दिल के साथ दे रहे हैं और अगर यानी कि मस्जिद में जगह देना मुमकिन है और वहाँ पर आप हिस्सा ले सकते हैं तो मस्जिद में हिस्सा लीजिए, और अगर कहीं ईदगाह का मौका है, वहाँ पर ज़रूरत है तो वहाँ पर भी दीजिए। तो जैसा ज़रूरत हो वैसे आप काम कीजिए। ठीक है। इसके बाद में रहमान आज़मी कहते हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती थी? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ये तामीरात वग़ैरह का काम करते थे। ठीक है, यानी कि घर बनाना, महल्लात बनाना, इसी तरीके से घरों को तराशना, पत्थरों को तराशना, ये सारे काम थे। शरीफ साहब बहुत सारे सवाल किए हैं इन्होंने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डायरेक्ट कुरान तर्जुमा साथ पढ़ सकते हैं या फिर आलिम दीन के साथ सीखना चाहिए? अगर आप आलिम हैं, आप अरबी को जानते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी कि कुरान का तर्जुमा अगर आप उर्दू पढ़ना जानते हैं तो वैसे ही तर्जुमा आप पढ़ लें, कोई हर्ज की बात नहीं है, पढ़ना ही चाहिए और इसके अंदर आपकी यानी कि इस्लाह होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा पेचीदा मसला आए जो आपकी समझ में ना आए तो फिर आप किसी आलिम दीन से मालूम कर लीजिए। और बेहतर तरीक़ा यही है, जहाँ पर किसी मस्जिद में तफसीर हो रही है, कहीं दर्स हो रहा है, तो उस दर्स में आप बैठिए, उसको सुनिए। आलिम की ज़बानी अगर आप सुनेंगे
तो वो आप सबको सही मतलब बयान करके देगा, ठीक है। लेकिन अगर ख़ुद भी पढ़ना उर्दू तब भी ठीक है, लेकिन अगर कोई पेचीदा जगह आए तो किसी आलिम दीन से मालूम कीजिए। कहते हैं मुस्लिम का मीनिंग क्या होता है बताएं। मुस्लिम, इस्लाम का मतलब होता है इताअत, फर्मा बरदारी करना, कहना मानना, और एक मतलब अमन व शांति भी होता है। तो मुस्लिम यानी इताअत करने वाला, फर्मा बरदारी करने वाला। मुस्लिम यूँ भी कह सकते हैं अमन का पैगाम देने वाला, ठीक है। कहते हैं बरज़ख की ज़िंदगी कैसी होती है, जन्नत की नेमतें मिलती रहती हैं क्या। देखिए पूरी जन्नत तो फिर जब हिसाब किताब होगा तभी जन्नत में इंसान जाएगा, लेकिन अगर इंसान नेकोकार है, दुनिया से अच्छे काम करके गया है, तो जो आराम और राहत के सामान है, जन्नत की खिड़कियां हैं, इसी तरीक़े से जन्नत की हवाएं हैं, और क़ब्र का कुशादा होना है, ये सारी नेमतें बहुत सारी मिल जाती हैं क़ब्र ही के अंदर। और अगर गुनाहगार है तो फिर आज़ाब भी होता है। बाकी पूरी मुकम्मल नेमतें वो आखिरत ही में मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, कहते हैं लड़कियों को पीरियड के टाइम नमाज माफ़ होती है क्या। जी हाँ, नमाज बिल्कुल माफ़ हो जाती है, बाद में क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी। रमज़ान के रोज़े लड़कियों के पीरियड के टाइम कैसे रखने चाहिए। पीरियड आ जाए तो रोज़े रखने की इजाज़त नहीं है, रोज़े नहीं रखने चाहिए, फिर बाद में रोज़ों की क़ज़ा करनी पड़ेगी, ठीक है। कहते हैं रमज़ान के रोज़े, अच्छा ये हो गया। फ़जर की नमाज़ सुबह लास्ट कितने टाइम में पढ़ सकते हैं। ये टाइम तो आपको कैलेंडर में उसमें जो नक्शा होता है ना उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी सुबह तुलु आफ्ताब किस टाइम हो रहा है, तो तुलु आफ्ताब से पहले का जो टाइम होता है उस टाइम तक आप फजर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। कहते हैं दज्जाल और इबलीस ये दोनों एक ही हैं। नहीं, एक नहीं है, इबलीस शैतान तो अलग है, दज्जाल अलग है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं इबलीस शैतान को उसके नफ्स तकब्बुर की वजह से नहीं झुका सका आदम अलैहिस्सलाम के सामने। हाँ, उसने तकब्बुर किया था और ये कहा था कि मैं आग से पैदा हूँ, तो मिट्टी से पैदा हो, लिहाजा मैं तुमको कैसे सजदा करूँ। तो तकब्बुर उसने किया था, इस वजह से जो है उसने सजदा नहीं किया। कहते जिन्नात बिल्ली के रूप ले सकते हैं क्या। जिन्नात को अल्लाह ताला ने ये ताकत और कुदरत दी है, वो किसी भी जानवर का, किसी भी चीज़ का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो उनको तो ये ताकत है, वो कैसा भी हो सकते हैं। कहते हैं रमज़ान में शैतान बंद होते हैं, फिर गुनाह कौन करता है, फिर गुनाह क्यों होते हैं। देखिए बात ठीक है, हदीस में आता है कि जो सरकश शयातीन होते हैं वो रमज़ान के अंदर क़ैद कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। अब सवाल ये है जब बंद कर दिए जाते हैं तो फिर गुनाह क्यों होता है, जैसे आपने सवाल किया। तो देखिए इसके उलमा ने बहुत सारे मतलब बयान किए हैं। एक तो ये मतलब बयान किया है कि जो सरकश शयातीन होते हैं, जो गुनाहों पर आमादा करते हैं, बड़े बड़े गुनाहों पर आमादा करते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, और जो छोटे छोटे होते हैं उनके चेले चपाटे उनको बंद नहीं किया जाता, ठीक है। दूसरा मतलब ये है बंद होने का कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को ऐसी ताकत और कुदरत अता फरमा देता है कि रमज़ान में वो उन गुनाहों तक नहीं पहुंच पाता है जिन गुनाहों तक रमज़ान के अलावा पहुंच जाता है। तो ये रमज़ान की बरकत की वजह से होता है, ठीक है। और एक इसका जवाब ये भी हो सकता है कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को भी पैदा किया है और इंसान का ख़ुद नफ्स भी उसके साथ है। तो शैतान तो गुनाह पर नहीं उभारता है, लेकिन जो इंसान का नफ्स है, इंसान की जो फितरत है, तो उसकी वजह से इंसान छोटे मोटे गुनाह कर लेता है, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी बातें हैं। तो इसका सही जवाब यही है कि शयातीन को तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन इंसान ख़ुद अपनी तबीयत की वजह से और अपने जो उसने पहले से गुनाह कर रखे हैं, नहुसत के काम कर रखे हैं, तो उसकी वजह से इंसान ऐसे छोटे मोटे गुनाह कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि लोग अगर रमज़ान के अंदर गुनाह करते भी हैं ना तो छुप कर करते हैं। अगर रोज़े नहीं रखते तो खाना खाते हैं तो छुप कर खाते हैं, और अगर रोज़ा नहीं रखते हैं तो सबके सामने खाना नहीं खाते। इसी तरीक़े से अगर नमाज़ें छोड़ते हैं तब भी उनको शर्म होती है, आर होती है। तो इस तरीक़े से ये सब इस बात की अलामत है कि शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे गुनाह इंसान अपनी तबीयत की वजह से, फ़ितरत की वजह से, और जो है अपने नफ्स की वजह से ऐसे गुनाह कर लिया करता है, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं छोटे बच्चे का रोज़ा कितने एज में फ़र्ज़ होता है। देखिए रोज़ा लड़का और लड़की जब बालिग हो जाते हैं तो उन पर रोज़ा नमाज फ़र्ज़ हो जाता है, ठीक है। अब बालिग कैसे होंगे,
तो बालिग होने का तो यही है कि लड़का है तो उसको एहतलाम हो जाए, लड़की है तो उसको भी एहतलाम हो जाए, यानी हैज़ वगैरह उसको आ जाए, तो फिर बालिग समझे जाएंगे और उन पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाएगा, चाहे उम्र उनकी 10 हो, 12 साल हो, 15 साल हो, कितनी भी हो, ठीक है। और अगर उनको हैज़ नहीं आया, एहतलाम नहीं हुआ, बुलूगत की कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं हुई, तो फिर शरीयत में 15 साल की उम्र को बालिग माना गया है कि जब लड़का लड़की 15 साल के हो जाएं तो फिर वो बालिग हो जाएंगे, रोज़ा भी फ़र्ज़ हो जाएगा, नमाज भी उनके ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में कहते हैं दुरूद इब्राहिमी का तर्जुमा क्या है। दुरूद इब्राहिमी का तर्जुमा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब देखिए मैं हिंदी में, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने हिंदी में ये लगा दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं मस्जिद के मुअज्जिन का दाढ़ी रखना फ़र्ज़ होता है। देखिए मुअज्जिन हो या कोई भी हो, दाढ़ी रखना वाजिब है, ज़रूरी है, लाजिम है, ठीक है। दाढ़ी का काटना बहुत बड़ा गुनाह है। तो अगर कोई बग़ैर दाढ़ी वाला भी अगर कोई मुअज्जिन होगा तो अज़ान तो हो जाएगी, नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन बहरहाल दाढ़ी के काटने का उसको गुनाह मिलेगा, ठीक है। कहते हैं कहते हैं कुरान का तर्जुमे में साथ कुरान को तर्जुमे के साथ सीखना फ़र्ज़ होता है क्या। फ़र्ज़ तो नहीं होता, फ़र्ज़ तो जो ज़रूरी बातें हैं, जो दीन की बुनियादी बातें हैं, नमाज है, रोज़ा है, और नमाज का सीखना, रोज़े का रखना, इसी तरीके से ज़कात का देना, ये सब चीज़ें फ़र्ज़ हैं जो बुनियादी हैं, जो इस्लाम के अरकान हैं, वो ज़रूरी हैं। बाकी तर्जुमे का जितनी ज़रूरत हो उतना सीखना आपके लिए लाजिम है, ज़रूरी है, ताकि आपके दीन पर सही तरीके से अमल कर सकें, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं दीन की दावत देना फ़र्ज़ है या फिर सुन्नत है। अपनी इस्लाह करना ज़रूरी है, ठीक है। अपनी इस्लाह कीजिए, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके दूसरों को इस्लाह कीजिए, लेकिन दीन की दावत देना कोई लाजिम हो, ज़रूरी हो, फ़र्ज़ हो, ऐसे नहीं है, ठीक है। कहते घर में अम्मी अब्बू को सलाम झुककर करना चाहिए। नहीं, झुककर नहीं करना चाहिए, बस वैसी ज़बानी सलाम करें। कहते हैं सगी बड़ी बहन छोटी बहन को ज़कात दे सकती है क्या। बिल्कुल दे सकती है, छोटी बड़ी को दे, बड़ी छोटी को दे, भाई बहन एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं अगर वाक़तन वो ज़कात की मुस्तहिक़ है तो, यानी कि वो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत की भी वो मालिक नहीं है, तो फिर उसको ज़कात दी जा सकती है। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए सय्यद नहीं हो वो, अगर सय्यद होंगे तो फिर ज़कात नहीं दे सकते। सय्यद के अगर अलावा हैं और वो गरीब हैं तो एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं, ठीक है। कहते हैं फ़ोन में बिना वज़ू कुरानी आयत को टच करना कैसा है। टच नहीं करना चाहिए, किसी कपड़े वगैरह से, किसी जो है लकड़ी वगैरह से, या इस तरह की और जो स्टिक वगैरह आती हैं उससे आपको टच करना चाहिए, क्योंकि जब मोबाइल पर कुरान खुला हुआ होता है उसके स्क्रीन पर, तो वो कुरान ही के हुक्म में होता है। जैसा कि हम कुरान को छूते हैं ना अपने हाथ से, तो इसी तरीके से जब तक आप स्क्रीन को अपने हाथ से नहीं छुएंगे तो वो आगे पीछे नहीं होगी, तो इसलिए वो कुरान ही के हुक्म में है, उसको इस तरीके से नहीं छूना चाहिए, बावज़ू होकर ही छूना चाहिए, फिर कोई स्टिक हो, कोई और कपड़े वगैरह से आप छुएं, ठीक है। कहते हैं ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है। ज़कात उसी पर फ़र्ज़ होती है जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या फिर उसकी कीमत का मालिक होता है, तो फिर उसको ज़कात निकालना वाजिब हो जाता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। कहते हैं जमात में जन्नत में माँ बाप के साथ रह सकते हैं क्या। बिल्कुल रह सकते हैं भाई, जन्नत तो नाम ही इसी चीज़ का है, जो आप चाहेंगे, जो आप सोचेंगे, जो ख्वाहिश तमन्ना आपका इरादा होगा, इंशाअल्लाह सब कुछ आपको जन्नत में मिलेगा, वरना फिर जन्नत का फ़ायदा ही क्या होगा, ठीक है। अच्छा साहब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं इरफान ठाकुर आनंद गुजरात से। जुम्मे की फजीलत वाला कोई ख़ास दुरूद शरीफ है क्या। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन हदीस के अंदर एक दुरूद के बारे में आता है, ये देखिए आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। इसके बारे में आता है जो बंदा या बंदी असर की नमाज़ के बाद, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे और फिर 80 मरतबा इस दुरूद शरीफ को पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 80 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया करते हैं। ये हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन इसके बावजूद फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ हदीस भी चल जाती है, तो उलमा ने इस अमल को बताया है, किताबों के अंदर लिखा है। तो ये जुमे के दिन दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए, ठीक है। रहमान आज़मी, क्या हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी तो सुबह नहीं हुई।
जी हाँ, इस तरह की हदीस बयान की जाती है कि एक मरतबा हज़रत बिलाल ने अज़ान नहीं दी तो सुबह नहीं हुई, लेकिन किसी मोतबर किताब के अंदर ये हदीस मौजूद नहीं है। लोग वैसे ही अपनी तरफ से इसको बयान कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा बयान नहीं करना चाहिए। अच्छा साहब, इसके बाद में अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं इरफान ठाकुर आनंद गुजरात से, बारिश के वक्त कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए? बारिश के वक्त कोई सा दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए, जो भी आप, अगर आपका मन चाहे कोई भी आप पढ़ सकते हैं, कोई ख़ास दुरूद शरीफ बारिश का ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर बारिश हो तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, ए अल्लाह ऐसी बारिश बरसा जो हमारे फ़ायदे के लिए हो, ठीक है, तो ये वाली दुआ आप पढ़ सकते हैं। बाकी कोई ख़ास दुरूद शरीफ हो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं इरफान ठाकुर आनंद गुजरात से, रियाज़ुल जन्ना किसे कहा जाता है, वज़ाहत फरमाएँ। रियाज़ुल जन्ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, इन्ना बैती व मिम्बरी, ऐसी पूरी हदीस है, मोबाइल स्क्रीन पर देखिए आपने, यानी मेरे घर और मेरे मिंबर जहाँ पर आप खुतबा दिया करते थे उसके बीच की जो जगह है उसको रियाज़ुल जन्ना कहा जाता है। तो उसके बारे में बहुत सारी फजीलत आई है, तो उसी जगह को रियाज़ुल जन्ना कहा जाता है, ठीक है। जब वहाँ पर जाते हैं तो रियाज़ुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने की, नमाज़ लोग पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो जाने के लिए जो है नंबर लगाना पड़ता है, ठीक है, तो ये बहुत फजीलतों वाली जगह है। अच्छा साहब, इसके बारे में कहते हैं, इसके बाद में महबूब पाशा कहते हैं, सिमुईल अलैहिस्सलाम नाम के पैगंबर गुजरे हैं क्या मुफ्ती साहब? सिमुईल तो नहीं है, इनका नाम सिमवील ऐसी कुछ नाम है, तो ये पैगंबर गुजरे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से ये थे शायद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद में ये पैगंबर आए हैं, यानी कि जब ये पैदा हुए तो जिस वक्त ये पैदा हुए तो बहुत ज़्यादा ही गुमराही का ज़माना था। फिर ये जब धीरे धीरे बड़े हुए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके पास पैगाम लेकर आए और ये कहा कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया है, नबी बनाकर भेजा है, तो फिर इनको नबी बनाया गया है, ठीक है, तो पहले पारे के अंदर भी इनका ज़िक्र आया है। अच्छा साहब, इसके बाद में अहमद साहब कहते हैं, मेरे दादा का इंतकाल हुआ, मैं वहीं पर था, उनका एक हाथ सीधा करना भूल गया, बाद में उनका हाथ सीधा किया लेकिन पूरा सीधा नहीं हो पाया, हल्का सा रह गया, मैं गुनाहगार तो नहीं हूँगा? अगर गुनाहगार हूँ तो क्या करूँ? नहीं, गुनाहगार नहीं होंगे। देखिए, जब भी दफन किसी को दफनाया जाए तो सुन्नत तरीक़े पर, सही तरीक़े पर उसको दफनाया जाए, उसका रुख जो है क़िबले की तरफ होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखा जाए। लेकिन जैसे आपने बताया गलती आपसे हो गई तो इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है, बस तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, और बाकी कोई इसके अंदर ज़्यादा हरज की बात या ज़्यादा इसके अंदर घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। रहमान आज़मी कहते हैं, सहाबा किसे कहते हैं? सहाबा उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा हो और ईमान की हालत ही में उनका इंतकाल हुआ हो, तो उसको कहा जाता है सहाबी या सहाबियात, ठीक है। अच्छा साहब, रहमान आज़मी कहते हैं, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान क्यों गए? मर्ज़ी है अपनी अपनी भाई, सबको आज़ादी थी, कोई हिंदुस्तान में रहना चाहे हिंदुस्तान में रह ले, पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान में रह ले, तो ये तो आज़ादी थी, इसलिए। रहमान आज़मी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम साहब, VIK मांगना हराम है? VIK क्या, मैं समझा नहीं। इसके बाद में कहते हैं, किसी नबी पर उर्दू में, किसी कवि पर उर्दू में कुछ लिखा हो तो क्या करें उस कवि का? कवि क्या मतलब? यानी उर्दू में अगर कोई भी कुरान की आयत या काबा इस तरीके की कोई चीज़ बनी हुई हो तो उसका एहतराम ज़रूरी है, लाजिम है, ठीक है। रहमान आज़मी कहते हैं, क्या जो मुसलमान घर से आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलता है उसके साथ रास्ते में हादसा नहीं होगा? घर से आयतुल कुर्सी पढ़कर निकले ऐसी तो कोई हदीस मुझे नहीं मिली, अलबत्ता हाँ इतना है, आयतुल कुर्सी के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। एक हदीस में आता है, जो बंदा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो उसको जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोके हुए है। इसी तरीके से एक हदीस में आता है, जो बंदा रात को सोते टाइम आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक फ़रिश्ता मुक़र्रर फरमा देता है जो पूरी रात फिर उसकी हिफाजत करता रहता है। तो इस तरीके की बातें तो हैं, बाकी घर से आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलना इसकी कोई फजीलत हो ऐसी तो मुझे कुछ मिली नहीं, ठीक है। रहमान आज़मी कहते हैं, तरावी में कुरान मजीद को आहिस्ता पढ़ना चाहिए, यानी कि जल्दी पढ़ना चाहिए। आज तो कुरान शरीफ फास्ट पढ़ते हैं, क्या ये क़यामत की निशानी है?
क़यामत की निशानियाँ तो ज़ाहिर हो ही रही हैं बहुत सारी। बहरहाल देखिए, कुरान करीम को आहिस्ता ही पढ़ना चाहिए। जो लोग तेज़ तेज़ पढ़ते हैं ना, तो हदीस में है रुब्ब क़ारिइन लिल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनु, कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान गलत सरत पढ़ने की वजह से उनके ऊपर लानत करता है। ठीक है, तो हाँ, क़यामत की निशानी ही इसको कह लीजिए। तो कुरान को जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए, और जो लोग 10 दिन का 15 दिन का सुनते हैं तो वो जल्दी पढ़ते हैं, ना उनका कोई हरफ निकलता है, ना कोई गुन्ना इख्फा होता है, बस जल्दी पूरा करने की उनको फ़िक्र होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत तरीक़ा ये। रहमान आज़मी कहते हैं, क्या कोई इंसान बता सकता है कि मैं क्या खाकर आया हूँ और मेरा नाम क्या है? बहुत मुसलमान लोग ये सब बताते हैं, मगर कैसे मुफ्ती साहब? देखिए, क्या खा कर आए हो, क्या नहीं आए हो, ये तो गैब की बातें हैं। इसको तो कोई भी इंसान नहीं बता सकता। अब अगर कोई बताता है तो कैसे बताता है, बहरहाल वो जाने। लेकिन ऐसा अक़ीदा हमें नहीं रखना चाहिए कि अल्लाह के अलावा भी कोई गैब की बातों को, पर्दे की बातों को जानता हो। सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। अब वो कैसे बताते हैं, क्या बताते हैं, हो सकता है उनके पास कोई यानी कि सूंघ कर बता देते हों, या वैसे ही किसी और ज़रिया उनके पास कुछ हो। लेकिन हमें अक़ीदा नहीं रखना चाहिए कि भाई ये भी कुछ इस तरह की गैब की बातों को जानते हैं। जब गैब हमारे नबी नहीं जानते थे, यानी अल्लाह जब उनको, जब तक अल्लाह बताता नहीं था, जब तक हमारे नबी को पता नहीं होता था। इसी तरीके से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तक कोई पैगाम लेकर नहीं आते थे तो नबी को मालूम नहीं चलता था। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। तो आजकल के ये इस तरह के लोग कैसे बता सकते हैं? ठीक है, तो ये सब गलत है। ऐसा अक़ीदा हमको नहीं रखना चाहिए। कहते हैं झूठ बोलकर पैसा कमाना, झूठ बोलकर पैसा कमाना नाजायज़ है, हराम है। बहरहाल अगर कोई झूठ बोलकर पैसा कमाता है, काम करता है, तो कमाई तो हलाल होगी, लेकिन उसका जो वो काम है, जो वो काम कर रहा है, झूठ जो बोल रहा है, उसका गुनाह उसको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के ये कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर किसी का सवाल रह गया हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, और आप फिर दोबारा से अपना सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में उसको जवाब दिया जाएगा। और जब आपको आपका सवाल मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में एक दुआई जुमला ज़रूर लिखिएगा, और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। देखिए, आपके कॉन्टैक्ट में, यानी कि आप ज़ाहिर है आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो व्हाट्सअप तो आपके पास हो गई। तो हर आदमी ये इरादा करे, हर भाई बहन हमारा ये इरादा करे और ये कोशिश करे कि अपने कॉन्टैक्ट में से 10 से 15 लोगों को ये एपिसोड आप पहुंचाया करें। ठीक है, जिनको भी आप समझते हैं कहाँ ये दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप 10 से 15 लोगों को ज़रूर इसको शेयर किया करें। और आपके मोबाइल में ग्रुप भी होंगे इस तरह के इस्लामी ग्रुप, तो ग्रुप में भी डाल दिया करें। बाकी फ़र्दन जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्तों अहबाब हैं, उनमें से 10 से 15 को या 20 लोगों को आप इसको ज़रूर शेयर किया करें। अगर उनका कोई मसला हल हो गया तो इसका सवाब आपको मिलेगा। ठीक है, हो सकता है वो कोई गलत काम कर रहे हों या गलत किसी बात पर अमल कर रहे हों, तो इस एपिसोड को सुनकर अगर उनका कोई मसला हल हो जाएगा तो आप भी उस सवाब के अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई सवाल है तो दोबारा से सवाल कीजिए, और कमेंट में एक दुआई जुमला ज़रूर लिखिए। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।